दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे क्या पति की प्रॉपर्टी में या ससुराल वालों की प्रॉपर्टी में पत्नी का कोई हक है या नहीं है। तो यहां मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि पति, ससुर, सास या ससुराली जनों की अन्य संपत्ति में या पति की संपत्ति में पत्नी का कोई अधिकार उनके जीते जी नहीं होता। कोई भी पत्नी या कोई भी औरत अपने पति की संपत्ति पर, अपनी सास की संपत्ति पर, अपने ससुर की संपत्ति पर किसी प्रकार के हक का कोई दावा नहीं कर सकती है। दोस्तों, आजकल यह देखा गया है कि कुछ औरतें केवल इसलिए किसी पुरुष से शादी करते हैं कि उसकी संपत्ति में हिस्सा ले सके, और शादी करते ही वो हिस्से की मांग करने लगती है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पति, सास, ससुर या ससुराली जनों के जीते जी संपत्ति में पत्नी का किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं हो सकता, और न कानून इस बात की इजाजत देता है। कोई भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग तो कर सकती है। तलाक के बाद एक मुफ्त भरण पोषण की राशि, जिसको एलिमनी कहा जाता है, वो प्राप्त कर सकती है, लेकिन पति की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती। दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं ये आ रही हैं कि पति कुछ कमाता नहीं है, आवारागर्दी करता है, उसकी पत्नी अपने सास ससुर से हिस्सा मांगती है। उसकी पत्नी अपने सास ससुर से भरण पोषण की मांग करती है। वो वृद्ध बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं, घूमते हैं, उनको भय रहता है कि कहीं हमसे मेंटेनेंस ना ले ले, कहीं हमारी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ना ले ले। तो ऐसे बुजुर्गों को भी मैं बताना चाहूंगा, आप निश्चिंत रहें। आपकी पुत्रवधू ना तो आपसे भरण पोषण ले सकती है, ना आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है, और ना आपकी इजाजत के बिना आपके मकान में रह सकती है। कोई भी हिंदुस्तान का कानून उस औरत के फेवर में नहीं है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखें, बिल्कुल भयभीत ना हो। कोई भी पत्नी अपने पति की, अपने सास ससुर की या अपने ससुराली जनों की संपत्ति में किसी भी उनके जीते जी किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त नहीं करेगी। हां, अगर सास ससुर की मृत्यु हो जाती है तब भी वो पत्नी हिस्सा प्राप्त नहीं करेगी। सास ससुर की संपत्ति में उत्तराधिकारी जो है पति होगा उसका, तभी उसको किसी प्रकार का। हां, अगर सास ससुर की मृत्यु से पहले उसके पति की मृत्यु हो जाती है तब वो निश्चित रूप से अपने सास ससुर की संपत्ति में उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का दावा कर सकती है। यहां मैंने एक समस्या और देखी है। कभी कभी पुत्र और पुत्र वधू के द्वारा अपने बुजुर्गों को, अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया जाता है, उनके घर पर कब्जा कर लिया जाता है, और जब वो सहायता के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस ये कहती है कि भाई उनका हक बनता है, उनका हिस्सा बनता है, उनका हिस्सा आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं उस पुलिस वाले बंधुओं से भी एक प्रार्थना करता हूं, थोड़ा कानून की जानकारी भी रखें, और ये ध्यान रखें जब भी कोई बुजुर्ग आपसे मदद के लिए आता है तो उसकी उचित मदद करें। आप उससे ये ना कहें कि आपको हिस्सा देना पड़ेगा। भाई, हिस्से की बात तो किसी कानून में है ही नहीं, आप किस तरह से हिस्सा दिला रहे हैं उनको। अगर कोई बुजुर्ग आपके पास आता है, ये पुलिस वाले बंधुओं से मेरी, अधिकारियों से भी मेरी विशेष प्रार्थना है कि उनकी मदद करें। बुजुर्गों को अगर मकान से निकाल दिया गया है तो उनको मकान के अंदर ठहराएं। बुजुर्ग अगर ये चाहता है कि उनकी संतान उनके मकान में न रहे तो उसकी संतान को भी ये समझाएं कि आपका इस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है इनके जीते जी, लिहाजा इनका मकान खाली करके अपनी कहीं और व्यवस्था कर ले। दोस्तों, मेहरबानी करके इन बुजुर्गों की मदद करें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगली बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। मेरा उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे कि नई नई समस्याओं के लिए वीडियो के माध्यम से हम आपको कानूनी सलाह दे सकें। और अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो उसको मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा उसका जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।